हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोनम्स एक्सप्लेनर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जी पाकिस्तान में हाल ही में होने वाले हादसों के बारे में। वैसे तो पाकिस्तान में हादसे होते ही रहते हैं और भारत में इन हादसों को बड़ी दिलचस्पी से देखा जाता है बिकॉज इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन हियर। पाकिस्तान में चीज़ें ही ऐसी होती है, इतनी अतरंगी चीज़ें ये लोग कर जाते हैं कि दुनिया भर के लिए ये एक एंटरटेनमेंट का बाइस बन जाता है। तो जी सबसे पहले बात करेंगे हम पाकिस्तान की फ़ौज की जो कंटिन्यूड इंटरफेरेंस है सिविल इंस्टीट्यूशंस के साथ या फिर वहाँ की सियासत में, उसके बारे में। और फिर हम बात करेंगे जो मशाल मलिक की अपॉइंटमेंट हुई है एज़ द स्पेशल एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर, उसके बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान को अपना नया जनरल मैनेजर या सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मिल चुका है काकर साहब की शक्ल में। काकर साहब का ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। ये वो पार्टी है जिसको पाकिस्तान की फ़ौज ने बनाया था टू क्रश बलोच एथनो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन बलूचिस्तान एंड टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ बलोच नेशनलिस्ट्स जो इलेक्शन में हिस्सा लेते थे। अब ज़ाहिर सी बात है अगर वहाँ पर बलोच हुकूमत होगी, ऐसी हुकूमत होगी जो बलोच लोगों के इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करेगी, तो पाकिस्तान की फ़ौज के लिए वो सब करना मुश्किल हो जाएगा जो पाकिस्तान की फ़ौज बलूचिस्तान में करती है। पाकिस्तान की फ़ौज ने शुरू तो किया था रिसोर्स थीवरी से, वैसे शुरुआत तो की थी ऑक्यूपेशन से। उसके बाद वहाँ पर उनके रिसोर्सेज़ चुराए गए। बलूचिस्तान की जितने रिसोर्सेज़ हैं, वो पंजाबी यूज़ कर रहे हैं, वो सिंधी यूज़ कर रहे हैं और वहाँ के लोगों के पास कुकिंग गैस तक अवेलेबल नहीं है, जबकि वहाँ से जितने रिसोर्सेज़ निकलते हैं, उसके बेनिफिशियरीज़ आपको ऑल ओवर द पाकिस्तान मिलेंगे, बलूचिस्तान छोड़ के। तो शुरुआत की ऑक्यूपेशन से, फिर उनके रिसोर्सेज चुराए, उसके बाद उनकी एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का एक सिलसिला शुरू हुआ जो आज भी जारी है और उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है पाकिस्तान में। और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि पाकिस्तान की फ़ौज बलूचिस्तान में लोगों के ऑर्गन्स हार्वेस्ट कर करके बेच रही है। तो जी, ये जो काकर साहब हैं, इनका ताल्लुक एक ऐसी पार्टी से है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक किस्म का पॉलिटिकल आर्म है पाकिस्तान की फ़ौज का। बट इज़ इट द ओनली पॉलिटिकल आर्म? नो, पाकिस्तान की फ़ौज ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाती ही रहती है। तो जो लोग अपनी खुद की आवाम के साथ ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं, जो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं पिछले 1 डेढ़ साल से कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हो चुके हैं, हमारा सियासत से कोई लेना-देना नहीं है, वो लोग आप देखें आज भी जो सिविलियंस का जो मैंडेट है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। पाकिस्तान का जो सबसे अभी पॉपुलर लीडर है इमरान खान, उसको इन्होंने जेल में फेंक रखा है। और अगर कोई कहे कि जी नहीं, फ़ौज का उससे कोई लेना-देना नहीं है, तो यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं है। इमरान खान बहुत ज़्यादा उनके लिए सिंपैथी रखते हैं लोग पाकिस्तान की जुडिशरी में भी, बट उनको किसी भी तरह का रिलीफ नहीं मिल रहा है अदालत की तरफ से भी। क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने अब ये सोच लिया है कि इमरान खान को उसकी औकात दिखानी है। इमरान खान को डिस्ट्रॉय करना है। और इसीलिए इन्होंने अपनी जैसे पाक इधर बलूचिस्तान में बाप बनाई थी, वैसे ही इन्होंने पाकिस्तान में इस्तेख़ाम पाकिस्तान पार्टी बना दी है, जिसमें आपको सारे पीटीआई के डिसिडेंट्स नज़र आएँगे या फिर ऐसे लोग नज़र आएँगे जो फ़ौज के बड़े करीबी माने जाते हैं, जैसे कि अलीम खान, जहांगीर तरीन। तो नोबडी इज़ गेटिंग फूल्ड हियर। और फिर पाकिस्तान का मीडिया सवाल करता है, ये जो पा या फिर ये जो पाकिस्तान के ये जो टाउट्स हैं, यूट्यूबर्स ये सवाल करते हैं कि यार इंडिया हमसे बात नहीं करना चाहता, हम तो बात करना चाहते हैं। ऑनेस्टी इज़ द फर्स्ट स्टेप। अगर 2 ममालिक के बीच में ऑलरेडी इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेफ़िसिट है, तो वो फॉर स्टार्टर्स यू एट लीस्ट हैव टू हैव सम क्रेडिबिलिटी व्हिच द पाकिस्तान आर्मी क्लियरली लैक्स। जो अपने लोगों के मैंडेट की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो भारत के लोगों के क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्रीज, उनकी क्या रिस्पेक्ट करेंगे? दूसरा मेजर डेवलपमेंट जो आपको पाकिस्तान में देखने को मिला और जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग एक्सपोज हो गए, वो है जी
जेकेएलएफ टेररिस्ट यासीन मलिक की जो पाकिस्तानी बेगम हैं, उनकी अपॉइंटमेंट एज़ द स्पेशल एडवाइज़र टू पाकिस्तान्स केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। मशाल मलिक इज़ नो ऑर्डिनरी वुमन। मशाल मलिक ने शादी यासीन मलिक से इसलिए की क्योंकि यासीन मलिक ने कश्मीर में लोगों के कत्ल किए। यासीन मलिक मशाल मलिक से ऑलमोस्ट डबल एज के हैं। मेरे ख्याल से मशाल इज़ इन हर मिड 30s एंड यासीन इज़ अबाउट 60 नाउ। और मशाल मलिक खुद ये चीज़ मान चुकी हैं कि यासीन मलिक ने उनको प्रपोज़ किया एक महफ़िल में देखने के बाद और शी आल्सो फेल्ट इमीडिएट अट्रैक्शन फॉर हिम इवन दो ही वाज़ लाइक way older than her because he was waging jihad in Kashmir. जब इनकी शादी हुई है, इनकी शादी आई थिंक 2009 या 8 में हुई है। 2009 में आई थिंक, हाँ। तब तक यासिन मलिक खुल के ये चीज़ कन्फेस कर चुका था कि उसने इंडियन एयर फ़ोर्स के निहत्थे पर्सनेल के कत्ल किए। उसने कश्मीरी पंडित्स के जेनोसाइड में अपना पूरा रोल निभाया। कोई भी सेंसिबल इंसान क्या ऐसे किसी आदमी से शादी करेगा? बट मशाल मलिक के लिए यही अट्रैक्शन थी, यही वो चीज़ थी यासीन मलिक की जो मशाल मलिक को मुतासिर कर गई। तो आप सोच सकते हैं कि ये किस किस्म की ज़हनियत ये खातून रखती होंगी और भारत को लेके इनके अंदर कितनी नफ़रत भरी होगी। पिछले 3-4 साल से भारत के लोगों के ज़हन में ये चीज़ डालने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत और पाकिस्तान के सियासी रहनुमा भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। क्या अच्छे रिश्ते चाहने वाले लोग इस तरह की हरकतें करेंगे? क्या वो एक टेररिस्ट की बीवी को अपने कैबिनेट का हिस्सा बनाएँगे? पर वैसे हैरानी की बात भी नहीं है क्योंकि आप देखें पाकिस्तान में हर किस्म की एबनॉर्मल हरकत होती है। सर्विंग जर्नलिस्ट्स को जी कैबिनेट का हिस्सा बना दिया है। आप कैसे एक सहाफ़ी को एक पब्लिक ऑफ़िस में एक तो होता है आप इलेक्ट होके आएँ। मतलब इन सहाफ़ियों को भी सलाम है जो इस तरह की ऑफ़र्स एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट रियलाइज़िंग कि उनकी ज़िंदगी भर की जो कमाई हुई इज़्ज़त है वो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। यही चीज़ हमने देखी पहले भी हुई पाकिस्तान में जो नजम सेठी साहब हैं, जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते रहे हैं इतने सालों तक और बहुत लोग उनको सहाफ़ी भी कहते हैं, वैसे तो वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उनको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया। और दुःख की बात ये है कि ये जो लोग हैं ना, जो ऐसी पोज़ीशंस को धड़ल्ले से एक्सेप्ट करते हैं, ये इतने हाई मॉरल ग्राउंड्स दिखाते हैं व्हेन इट कम्स टू इंडिया। ये लोग इंडियन जर्नलिस्ट्स को गोदी मीडिया और पता नहीं क्या-क्या नाम देते हैं बैठ के। भाई कौन-सा इंडियन जर्नलिस्ट है जो सर्विंग जर्नलिस्ट जो जिसको कोई यहाँ पे पब्लिक ऑफिस सौंप दिया जाएगा ऐसे ही? तो इट्स अ वेरी एब्नॉर्मल कंट्री एंड इट्स ओके इफ दे आर एब्नॉर्मल अगर एज़ लॉन्ग एज़ दे डील विद देयर ओन इश्यूज़ बट हमारे जैसे लोगों को इस चीज़ से तकलीफ होती है कि हमारी जो मासूम अवाम है, उनको किस तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। कितने सारे लोग तो कन्विंस हो गए इस बात से और किस तरह की एब्सर्ड चीज़ें लेकर आते हैं ये लोग कि जी हमारे न्यूज़ चैनल पे सर्वे हुआ है, पाकिस्तान के लोग तो हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि 100% लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। भई अगर लोग इतनी मोहब्बत करते हैं तो हू इज़ द आर्मी केटरिंग टू? अगर आपकी फ़ौजी क़यादत को समझ आ गई है कि जियो इकोनॉमिक्स इज़ द वे और जो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसले-मसाइल हैं, इनको बैक बर्नर पे रख के पीपल टू पीपल कनेक्ट पर फ़ोकस किया जाए या फिर ट्रेड पे फ़ोकस किया जाए। अगर ये रियलाइज़ेशन आ चुकी है, तो ये जो मशाल मलिक किस्म के लोगों की अपॉइंटमेंट्स कौन कर रहा है? The Pakistanis knew that this will
अर्क न्यू दिल्ली, अगर आप न्यू दिल्ली से नॉर्मल रिश्ते चाहते तो क्या आप ये हरकत करते? तो बेसिकली द स्ट्रैटेजी इज़ कि दोनों तरफ से खेलो। हिंदुस्तान के लोगों को ये तहासुर दो कि पाकिस्तान में लोग बदल चुके हैं। पाकिस्तान में लोग हिंदुस्तान की आवाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं और हिंदुस्तान की हुकूमत है जो आड़े आ रही है। और जब अपने झूठ की उनकी बात आती है तो उसपे वो पूरे बने रहते हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाओ और अपना जो एजेंडा है उस पे पूरे रहो। यही चीज़ इनकी ये जो यूट्यूबर कम्युनिटी है वो भी करती है। झूठ फैलाते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, यू नो उस चीज़ पे वो बने रहेंगे। अपना एजेंडा पूरा उन्होंने पकड़ के रखा है। 3 दिन पहले पाकिस्तान में 20 से ऊपर चर्चेज़ जला दिए मुसलमानों की मॉब्स ने। अब कुछ लोग बोलेंगे इनको मुसलमान मत बोलो, इस्लामिस्ट बोलो। भाई जब इतने सारे लोग अपने घरों से निकल के जाके बस्तियों की बस्तियाँ जला देंगे और उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा, तो फिर कौन रेडिकल हो गया और कौन मॉडरेट हो गया? भाई मेरी तो समझ के बिल्कुल बाहर है ये। फिर आप किसको रेडिकल बोले, किसको मॉडरेट बोले? वहाँ की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है जड़ावाला की, वो दहशत में जी रही है। 300 से ऊपर क्रिश्चियन लोगों के घर जला दिए, 20 से ऊपर चर्च जला दिए। कोई रोकने वाला नहीं था इन लोगों को। मे 9 के राइट्स हुए, जो लोग इनफैक्ट जीएचक्यू के आसपास थे या लाहौर कॉर्प्स कमांडर के घर के आसपास भी थे, उनको पता नहीं क्या जियो फेंसिंग और पता नहीं क्या-क्या करके उनको ट्रेस कर लिया। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था उनको भी जेलों में डाल दिया। अभी ये इंडिपेंडेंस डे पर जो इमरान खान के सपोर्टर्स थे जो बाहर निकले इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए, उन्होंने पीटीआई के झंडे उठा रखे थे। छोटे-छोटे बच्चों को उठा के जेलों में डाल दिया। जब बात फ़ौज पे आ जाती है तो सारी इनकी पुलिस भी कॉम्पिटेंट हो जाती है। इनको पूरा ट्रेस-व्रेस करना भी आ जाता है। जब बात माइनॉरिटीज़ की आ जाती है, तो पता ही नहीं चलता कौन क्या कर गया है। सालों लग जाते हैं एक बंदे को अरेस्ट करने में और घंटों में वो बाहर होता है। और ये लोग जो हैं, ये भारत के ऊपर कमेंट करते हैं। कुछ तो इस किस्म के बेवकूफ़ हैं, वो कह रहे हैं कि क्या हो गया अगर हमारे यहाँ पे हमने इतने क्रिश्चियंस के घर जला दिए? इंडिया में भी तो मणिपुर में क्या-क्या हो रहा है। तो भाई दो तरफ़ा हुआ है ना जो हुआ है। ऐसा हुआ कि वहाँ पे एक कम्युनिटी दूसरे पे हावी हो गई और स्टेट देखती रही। आपको किसी चीज़ का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है, आपको ग्राउंड रियलिटीज़ पता नहीं है। 2 गुट हैं, दोनों ने हॉस्टिलिटी दिखाई है एक-दूसरे के लिए, दोनों तरफ से क्राइम्स हुए हैं, दोनों तरफ की जो इवन खवातीन हैं वो इम्पैक्ट हुई हैं, दोनों तरफ सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि वन कम्युनिटी वाज़ अनलीश्ड ऑन अनदर। और इंडियन मीडिया पर इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही थी इनिशियली, इसलिए नहीं कि कोई इंडियन मीडिया पे किसी ने रोकथाम लगा रखी थी। Contrary to what some vested interests are peddling. The reason was कि और ये बड़ी दुखद बात है, इसको हम कोई एंडोर्स नहीं कर रहे, कि नॉर्थ ईस्ट को इंडियन मीडिया इतनी स्पेस ही नहीं देता और इसके लिए हम सब ज़िम्मेदार हैं। लोग समझते हैं कि अच्छा वहाँ कुछ हो रहा है, हो रहा होगा। पहले ये चीज़ सदर्न इंडिया के साथ भी होती थी। बैंगलोर में क्या हो रहा होता था और हैदराबाद में क्या हो रहा होता था, दिल्ली का मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं करता था। धीरे-धीरे चीज़ें बदल रही हैं एंड दैट इज़ व्हाई it was not widely covered by the Indian media initially. And shame on them for not doing it. And shame on all of us. All of us did not speak enough about it. पर इसको आप इक्वेट कर रहे हैं स्टेट बैक्ड वायलेंस के साथ, जो पाकिस्तान में हर 10 दिन के बाद देखने को मिलती है और कोई नहीं पकड़ा जाता, किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता, कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जाते जिससे आगे ऐसा ना हो। तो आप देख लें, ये वो फ़ौज है जो अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, जो भारत के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है अपने टाउट्स के ज़रिए, हमारे लोगों के ज़हनों में डाल रही है कि हम
बदल चुके हैं, पाकिस्तान के लोग बदल चुके हैं, कुछ भी नहीं बदला है। वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम जो होती है उसको आप 1000 साल तक भी बोतल में बंद करके रखेंगे ना, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। Please try to understand the conflict between India and Pakistan is not a territorial conflict. This is a conflict that emanates from hatred for Hindu way of life. पाकिस्तान में इसको एक सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। वो हमारा नामो निशान मिटाना चाहते हैं। अगर इतनी ही हमारे बीच में मोहब्बतें पनप सकती थी, तो 1947 में तो इंडिया की लीडरशिप भी कोई हॉकिश नहीं थी। यू कांट गेट मोर सेक्युलर देन नेहरू एंड गांधी। वो इनको कन्विंस कर पाए कि आप अपना अलग मुल्क ना बनाएं, भारत में रहें, कर पाए? तो जिसने लड़ना है ना आपसे, उसने आपसे लड़ना ही है, आप कुछ भी कर लें। एंड दैट इज व्हाई I totally back the current Indian government's decision to not engage with Pakistan. It will always be futile. हम सिर्फ बैक एंड फोर्थ करते रहेंगे, इनकी बात को आप सीरियसली ले ही नहीं सकते। और जो लोग आपको अदरवाइज बता रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत बदलाव आ चुका है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो अपने उनके मकसद है, अपने उनके इंटरेस्ट्स हैं। खुदा का वास्ता आपको यार झूठ तो मत बोलें, सच्चाई बयान करें। कोई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइनली भारत के लोगों से प्यार करते होंगे, बट बात को वहीं तक रहने दें ना। ऐसा मत दिखाएं कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेके कोई नई किस्म की मोहब्बत उमड़ आई है, वो ना करें। ऑन दैट नोट इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।